अरविंद केजरीवाल ही वापस आए। हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल अच्छे हैं, फ्री में इलाज होता है। कोई कहीं से भी आए उसका इलाज के पैसे नहीं लगते। भाजपा तो बोलती है कि वो मोहल्ला क्लिनिक बस बने हुए हैं लेकिन काम नहीं करते। मैं शुगर का मरीज हूँ, मैं दवाई लेता हूँ। अच्छा। और मेरे से कभी पैसे नहीं लिए, ना टेस्ट के पैसे लिए, ना दवाइयों के पैसे लिए। वैसे तो केजरीवाल से ज्यादा काम किसी ने भी नहीं किया है जितना केजरीवाल ने काम किया है। 2 बार लॉकडाउन लगा, उन्होंने 5-5 हजार रुपए हर गरीब आदमी को बांटे थे। किसी नेता ने आज दिन तक बांटे ही नहीं है वो पैसे आगे। यमुना की सफाई पर क्या कहें? यमुना की सफाई तो वो रोज गंदगी होती है, डेली पब्लिक करती है। रोज सफाई करो, उसमें कितना भी पैसा लगा दो तो क्या। अगर जेल में क्यों गए, उनका भी कोई भ्रष्टाचार था तभी तो गए। ऐसे कोई फालतू का जेल में नहीं डाल सकता। अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी जीती है तो यहाँ पे भी कांग्रेस की वजह से बीजेपी जीत सकती है। हमारे हिसाब से तो बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि इसकी सरकार कभी भी विकास नहीं करती। वो उसी राह पे लाती रहेगी, मोहल्ला क्लीनिंग करते रहेंगे। आपको लाभ नहीं मिला है मोहल्ला क्लिनिक? मिल रहा है, ऐसी बात नहीं, लेकिन एक ही चीज मिले, और भी मुद्दे होते हैं ना बात करने के लिए। और भी ये भी केजरीवाल का चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि उसे थोड़ा सिंपैथी मिल सकती है। बीजेपी हाथ धो के उसके पीछे पड़ा हुआ है। एक करके उसके सारे लोगों को उसने जेल में डाल दिया और फाइनली उसका नंबर था जो हम सोच रहे थे वो फाइनली हो ही गया। बीजेपी तो ये सोच के बैठी है कि उसका पूरा ओवरऑल इंडिया में होना ही चाहिए, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। जो हो नहीं पाया ना तो दिल्ली थोड़ा सा डाउन जाती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो इस वक्त उफान पे है। हर जगह प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है और इसी दौरान हम दिल्ली की जनता से जानने आए हैं कि आखिर दिल्ली के दिल में क्या है, इस बार कौन है और कौन इस बार सत्ता में वापसी कर रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सरोजनी नगर का गेट है जो कि दिल्ली की जनता का फेवरेट शॉपिंग स्पॉट है। पिछली बार हम गए थे हनुमान मंदिर सीपी और इस बार हम आ चुके हैं सरोजनी नगर दिल्ली की जनता से जानने कि विधानसभा का चुनाव जो है उसमें दिल्ली का रुख किस ओर है। दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है वो फरवरी में होने वाले हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप दिल्ली के वोटर हैं, इस बार क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल वापसी कर रहे हैं वापस से, या फिर इस बार भाजपा आने वाली है? जी, अरविंद केजरीवाल ही वापस आए। केजरीवाल वापस आएंगे। केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत काम किए हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, महिलाओं के लिए और मरीजों के लिए, हर एक के लिए काम किया है। जैसे कि आपके हिसाब से? जैसे के लिए हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल अच्छे हैं, फ्री में इलाज होता है। कोई कहीं से भी आए उसका इलाज के पैसे नहीं लगते। भाजपा तो बोलती है कि वो मोहल्ला क्लिनिक बस बने हुए हैं लेकिन काम नहीं करते। देखो, बोलने से ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। हम खुद, मैं शुगर का मरीज हूँ, मैं दवाई लेता हूँ। अच्छा। और मेरे से कभी पैसे नहीं लिए, ना टेस्ट के पैसे लिए, ना दवाइयों के पैसे लिए। तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल वापसी कर रहे हैं इस बार दिल्ली? जी, अरविंद केजरीवाल ही आएंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कमर अली। तो आप दिल्ली में वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसमें इस बार क्या रहने वाला है समीकरण? तो ऐसा है, वैसे तो केजरीवाल से ज्यादा काम किसी ने भी नहीं किया है जितना केजरीवाल ने काम किया है। अच्छा। पर अगर ब्लैक पेपर से अगर इलेक्शन हो तो मजा आ जाएगा इलेक्शन। बैलेट पेपर से? हाँ। अच्छा। क्योंकि क्या क्या काम आपके हिसाब से केजरीवाल ने किया? केजरीवाल ने सबसे पहले बिजली का काम किया है। अमीर की, गरीब की 200 यूनिट बिजली फ्री करी है और यही लाभ मिलता है गरीब आदमी को, कोई इससे अलावा कोई नहीं मिलता है। 2 बार लॉकडाउन लगा, उन्होंने 5-5 हजार रुपए हर गरीब आदमी को बांटे थे। किसी नेता ने आज दिन तक बांटे ही नहीं है वो पैसे के आगे। 2 बार लॉकडाउन हुआ था, 5-5 हजार रुपए दोनों बार बांटे थे उसने। यमुना की सफाई पर क्या कहें? यमुना की सफाई तो वो रोज गंदगी होती है, डेली पब्लिक करती है। रोज सफाई करो, उसमें कितना भी पैसा लगा दो तो क्या होता है। उन्होंने तो कहा था कि 2025 तक ऐसी कर देंगे यमुना कि वहाँ पे डुबकी लगाएंगे, उसका पानी पिएंगे। तो और भी नेता ने वादा करा है, किसने पूरा करा है आज दिन तक ये बताओ। उन्होंने जो काम दिल्ली के अंदर पब्लिक के लिए किया है वो किसी ने नहीं किया जो केजरीवाल ने किया। केजरीवाल ने ज्यादा काम किया। नंबर 1 है आज के टाइम में भी केजरीवाल। पर वो जो जेल गए थे उसका आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ने वाला है? पब्लिक सब जानती है जेल क्यों भेजा, किस लिए भेजा, क्योंकि दिल्ली की सीट भी अब और लोगों को चाहिए, इसलिए उन्हें जेल की तैयारी करके भेजा गया। क्या करते हैं आप? बेल्ट बेचता हूँ। बेल्ट बेचते हैं। तो दिल्ली के वोटर हैं, तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव जो आ रहा है इस बार क्या समीकरण रहने वाला है उसका? समीकरण तो अब 50-50 का हो गया है। 50-50 हो गया। क्यों लगता है? भी अब आ गई है। वैसे तो दो मैंने विधानसभा चुनाव दिल्ली के देखे हैं, दोनों में अब तो समीकरण 50-50 का आ गया है, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी है, जैसे कि हरियाणा में हुआ। अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी जीती है तो यहाँ पे भी कांग्रेस की वजह से बीजेपी जीत सकती है। बीजेपी जीत सकती है, इसलिए जीत सकती है कि वो जेल भी गए हैं। अगर जेल वो क्यों गए, उनका भी कोई भ्रष्टाचार था तभी तो गए।
ऐसे कोई फालतू का जेल में नहीं डाल सकता, डालते सबके लिए। उनके पास भी वकील थे, सबके पास थे, बिना भ्रष्टाचार के वो जेल में तो जा नहीं सकते। अब तो 50-50 बीजेपी आ गई है। 50-50 तो आपके हिसाब से किसको आना चाहिए? हमारे हिसाब से तो बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि इसकी सरकार कभी भी विकास नहीं करती। तो आपके हिसाब से जो मोदी जी का नारा एक है तो सेफ है, तो वो होना चाहिए दिल्ली में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोकसभा में भी सारी की सारी सीटें जो दिल्ली की थी वो भाजपा के खाते में। विधानसभा में बहुत अंतर होता है। लोकसभा में 7 हैं, अब विधानसभा में 70 हैं, बहुत अंतर हो जाता है, एक वोट का अंतर हो जाता है। तो आपके हिसाब से भाजपा आनी चाहिए? आनी भी चाहिए, और आएगी तो मेरे हिसाब से सही होगा। इसकी सरकार कभी विकास नहीं करती, वो उसी राह पे अलापती रहेगी, मोहल्ला क्लीनिंग करते रहेंगे। आपको लाभ नहीं मिला है मोहल्ला क्लिनिक? मिल रहा है, ऐसी बात नहीं, लेकिन एक ही चीज में और भी मुद्दे होते हैं ना बात करने के लिए, और भी चीज होती है। अगर आप भ्रष्टाचार नहीं किए होते, आपको जेल नहीं भेजा। अगर शराब घोटाला ना किया होता तो जेल क्यों जाते? घोटाला किया तभी तो गए। ये नहीं कि अमित शाह वो तो कहते हैं कि जबरदस्ती भाजपा ने भेज दिया। नहीं, तो भाजपा सुप्रीम कोर्ट बन के थोड़ी ना, हाई कोर्ट बन के भाजपा थोड़ी ना बैठा है ना, सुप्रीम कोर्ट बन के बैठा है। जो बैठे वो तो न्यायाधीश हैं, उनके भरोसे सब कुछ चल रहा है, देश चल रहा है। तो ये नहीं है, ये सब नहीं मानते। माहौल के हिसाब से तो इनका आपका भाजपा का ही ज्यादा लग रहा है। भाजपा आने वाली है। और काम के हिसाब से लेकिन काम में विकास तो किया है, मैंने ऐसा नहीं करा है। आम आदमी पार्टी नहीं है भाजपा ने? नहीं, आम आदमी पार्टी किया है। जैसे कि कुछ है ना मैडम, बहुत सारे दिए। देखिए स्कूल को सही किया है, बहुत सारे हैं। अब वो यही रहे मुद्दे, तो देखिए गवर्नमेंट के मुद्दे और क्या नाम है नेताओं का, इनके आपस में खींचाता नहीं, सबका चलता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं उसमें किसका जो प्रभाव है वो दिल्ली में ज्यादा दिख रहा है? मे बी केजरीवाल का चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि उसे थोड़ा सिंपैथी मिल सकती है जेल जाने की वजह से। हाँ, क्योंकि उसके पीछे बीजेपी, मुझे जो लगता है, मैं जो न्यूज पे देखती हूँ ना, बीजेपी हाथ धो के उसके पीछे पड़ा हुआ है। एक करके उसके सारे लोगों को उसने जेल में डाल दिया, और फाइनली उसका नंबर था जो हम सोच रहे थे वो फाइनली हो ही गया। तो आपको लगता है कि भाजपा की स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने कुछ नहीं किया? ऑफ कोर्स कुछ तो अच्छा करता है ना, कुछ डिफरेंट करता है, उसको देख के और लोग सोचते हैं, समझते हैं, कुछ ना कुछ तो सिखाया है उसने। क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं कि डेवलपमेंट तो कांग्रेस ने भी जो किया था वही था, जो मेट्रो है, जो आईटी था, जो भी पहले से था। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी तो ये सोच के बैठी है कि उसका पूरा ओवरऑल इंडिया में होना ही चाहिए, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। जो हो नहीं पाया ना, तो दिल्ली थोड़ा सा डाउन जाती है। दे फोकस्ड ओनली फ्रॉम लास्ट 10 years कि बस केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं, उसको कैसे भी करके डाउन करना है। बट भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो तो मतलब बाकी सब जो जेल गए वो ऐसी तो नहीं गए ना, वो तो आप किसी की भी पीछे कुंडली मार के जब पड़ जाओगे ना कोई पॉइंट तो निकाल के ले ही आओगे। चाहे पढ़ाई नहीं की तो कुछ नहीं किया, अरे तुमने क्या किया है? तुम भी तो वही कर रहे हो ना, तुमने क्या किया अभी तक? अगर कोई बंदा एक न्यू डायरेक्शन देना चाह रहा है कंट्री को, तो उसमें आप भी कुछ सीखो। डे फर्स्ट से उसके पीछे पड़े हुए हैं, कभी तो सपोर्ट करना था ना। जो रूल्स लाते जा रहे हैं अपने फेवर में लाते जा रहे हैं, अपने ही फेवर में लाते जा रहे हैं। बट ऐसे देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत सारे आरोप लगाए थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, लेकिन उसके साथ ही मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं आज की डेट। हाँ, तो वो फिर अब वो थोड़ा हो सकता है, बट बीजेपी इतनी दूध की धुली तो नहीं है कि कभी आप किसी को एक स्पेस तो दो कि कहीं से कोई लड़ेगा। ये तो नहीं कि आप सारी जगह से लड़के सभी जगह आप टॉप कर जाओगे। क्या नाम है आप? क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल रऊफ है। क्या करते हैं आप? आज क्या करते क्या है? बस घूम फिर के शौक से बेच रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि विधानसभा जो चुनाव आने वाला है फरवरी में, तो इस बार किसको सरकार में आना चाहिए? सरकार में केजरीवाल आएगा। केजरीवाल आएगा? तो क्यों आएगा, क्यों लगता है? अब क्यों आएगा? सबको लेडीजों लोगों को फ्री कर रखा है, बिजली फ्री कर रखा है, इसलिए आएगा। तो वही भाजपा आरोप लगाती है कि फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम है सिर्फ केजरीवाल। हर आदमी कौन अपना दूध का धोया हुआ है मैडम? अपनी अपनी सफाई तो सभी देते